नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सैटेलाइट सिटी का जो बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है 11 सैटेलाइट सिटी, उसके लिए जो भी संभव होगा, जो भी काम होगा, हम लोग पूरा करेंगे। और उन्होंने पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि सर मानसून आ रहा है, जो नगर में जो गड्ढे हैं उनको लेकर, तो कहे कि जो भी हमको ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी बता रहे हैं, तो हम लोग उसको संज्ञान में लेकर काम करवा रहे हैं। और हम लोग अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि पिछले वर्षों को जिस तरह से देखते हुए इस बार जो भी होगा, जो हर संभव काम होगा, जो अच्छा लगेगा, जिस तरह से जल जमाव शहर में नहीं हो, नगर में नहीं हो, उसको लेकर काम करना चाहिए। लेकिन पहले इनकी पूरी बात सुनिए, क्या कुछ कहते हैं बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 11 सैटेलाइट टाउनशिप को बनाने का निर्णय मंत्रिपरिषद से मिला हुआ, और इस निर्णय में चरणबद्ध तरीके से हम लोग सैटेलाइट टाउनशिप, जो एक बहुत व्यापक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। एक विषय आया था कि उन 11 स्थानों में 7 स्थानों पर 31 मार्च 2027 तक किसी भी तरह की जमीन के खरीदने पर, बेचने पर या ट्रांसफर करने पर रोक लगी हुई है। बहुत जगह किसानों के और जो भूस्वामी है, उनका ये विषय आ रहा था कि किन्हीं को आकस्मिक जरूरत है अगर राशि की, तो वो उसका भुगतान कैसे हो। तो राज्य मंत्री परिषद ने जो बैठक हुई है कल, उस बैठक में 3 तरह का निर्णय हम लोगों ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में संशोधन किया है। एक, जिन भूस्वामियों को आकस्मिकता आवश्यक अगर होगा, कोई इमरजेंट वर्क होगा, तो वो राशि उनको आवास बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। आवास बोर्ड उसके जमीन को खरीदेगा, उनको वहां पर आवेदन देना पड़ेगा और आवास बोर्ड उसकी प्रक्रिया बना रहा है। दूसरा, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, उसको भी हम लोगों ने फ्री किया है कि इस अवधि में अगर कोई सरकार की प्रोजेक्ट पर काम होना है तो वो भी इससे फ्री रहेंगे। तीसरा, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, उससे अगर कोई उद्योग लगाने के लिए जमीन कोई लेना चाहेगा, उसको भी हम लोग इससे मुक्त कर रहे हैं। तो ये भूस्वामियों को एक बेहतर रेट मिले, और बिहार की जो निजी रेती भूमि परचेज करने की 2026 की नीति है, उसके प्रावधानों के तहत जो राशि होगी वो भूस्वामियों को दी जाएगी। सर, एक और सवाल था सर, मानसून को लेकर क्या है सर? नहीं, अगर कोई ऐसे आपके ध्यान पर है तो तुरंत मेरे संज्ञान में दीजिए। हमको तो सोशल मीडिया पर जो भी कोई टैग कर रहा है, मैं खुद उस पर रिस्पॉन्स ले रहा हूँ। और ना सिर्फ पटना नगर निगम या बुडको, बल्कि बिहार के सभी शहरी निकाय को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको जो बेहतर प्रबंधन करना हो, कि जल जमाव ना हो। देखिए, प्रकृति जब बहुत एक्सेस रेन होगा तो उसकी तो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ, पानी अगर कहीं लग रहा है तो उसको हम लोग तुरंत निकालें। कोई योजनाएं अभी चल रही हैं, उसको कंप्लीट किया जा सकता है तो तुरंत उसको कंप्लीट करें। और भविष्य में जल जमाव ना हो, अगर कोई नई योजना बनाने की आवश्यकता हो तो नई योजना भी बनाए। तो स्पष्ट निर्देश हम लोगों ने दिया हुआ है, और अभी भी लगातार विभाग के स्तर पर एक व्यापक मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और हर एक नगर निकाय को ये स्पष्ट निर्देश है कि आपकी जो आवश्यकता है, मुख्यालय स्तर से जो मदद आपको चाहिए वो मदद मांगिए, हम उनको वो मदद उपलब्ध करें। सर, गिग वर्करों के लिए एसी लाउंज बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वो बन चुका है और मुझको लगता है अगले कुछ दिनों में उसकी शुरुआत होगी। एक बहुत बड़ा पहल बिहार ने किया है, और ऐसी सुविधा बहुत कम राज्यों में संभव तो होगी। ये वैसे व्यक्ति हैं जो हर एक घर में जाके लोगों के लिए सहूलियत, उनके सामानों को पहुंचाते हैं। तो हम लोग का जो वेदर कंडीशन है, बहुत अभी गर्मी है या कभी बारिश में या एक्सेस ठंड में, तो एक आवश्यकता महसूस हुई, तो प्रयोग के तौर पर 2 गिग वर्कर्स के लिए हम लोगों ने लॉन्च बनाया है। फीडबैक अच्छा रहा, बढ़िया से इसका संचालन हो पाया, तो भविष्य में हम और भी बनाएंगे। सर, आप भोजपुर में सर एक एनकाउंटर हुआ है।